श्याम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ मीठो राधे जू को नाम, मीठो राधे जू को नाम, मीठो राधे जू को नाम, मीठो राधे जू को नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। ओ पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को जमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, मेरी ठकुरानी श्री राधिका रानी। मेरी ठकुरानी श्री राधिका रानी, मेरी ठकुरानी श्री राधिका रानी। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम पावन श्री वृंदावन धाम। जो जन नाहि के ध्यान धरे, तिनको वैकुंठ मिले रजधानी। तिनको वैकुंठ मिले रजधानी, तिनको वैकुंठ मिले रजधानी। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन
धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। मीठो राधे जू को नाम, मीठो राधे जू को नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पागल पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले गोविंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। आइए, बड़ा ही सुंदर भाव है। कल हम सब ने श्रवण किया, भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। गज और ग्रह की कथा बड़ी ही सुंदर भाव से हम सब ने श्रवण की और पूर्व जन्म के उनके वृत्तांत की कथा श्रवण की। पूर्व जन्म में गज और ग्रह कौन थे, बड़ा ही सुंदर भाव है। आगे चल करके आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु से मिलकर के रास्ते में जा रहे थे और जाते समय उन्हें रास्ते में देवराज इंद्र की सवारी मिल गई। जब इंद्र की सवारी मिल गई तो भगवान की प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि जी ने इंद्र के गले में डाल दी। और जब इंद्र के गले में भगवान की प्रसादी माला डाल दी तो इंद्र ने वो माला अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी और ऐरावत हाथी ने उस माला को अपनी सूंड से तोड़ करके अपने पैरों में डाल दी। ये दृश्य दुर्वासा ऋषि जी देख रहे थे। भगवान की प्रसादी माला का इतना बड़ा अपमान आज दुर्वासा ऋषि जी ने इंद्र को श्राप दे दिया, जा तो श्रीहीन हो जा। यदा दुर्वासा शापा सेन्द्रालोकस्त्रयो नृपा निःश्रीकांशभवस्तस्त्र निर्योदया क्रिया। इंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूँ तो भगवान की प्रसादी माला को तूने अपने वाहन ऐरावत को पहना दी। प्रभु का प्रसाद की तूने जो अवहेलना की है, इसके लिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जा। आज देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ में श्रीहीन हो गए और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे हैं। देवराज इंद्र कहने लगे, भगवान मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है। ब्रह्मा जी बोले हैं कि आप भगवान विष्णु की शरण में जाओ, श्री हरि ही आपको कोई उपाय बताएंगे। और ब्रह्मा जी साथ में भगवान नारायण के धाम में पहुंचे हैं। बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति करने लगे
आविक्रयं सत्य अनंत माध्यम गुणश्रेयानिस फल प्रवर्तकयं मनोज्ञानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरेण्यम्। हे अनंत अनादि अविक्रिय सत्य स्वरूप सर्वात्मा निपराधी तर्क से रहित हे अचिंतनीय हे सर्वशक्तिमान भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बहुत सुंदर प्रकार से ब्रह्मा जी ने देवताओं ने स्तुति की भगवान की, और देवाधिदेव भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। अर्योपि हि संदेहं सत्येकार्थेत गौरवे अहेमोऽस्कावदेद् हस्य पदवीं गतै। भगवान नारायण बोले कि हे देवो, आप जिस कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं उसके लिए मेरे पास में एक युक्ति है। देवताओं ने कहा भगवान क्या क्या युक्ति है, बताइए ना। तो देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा है कि आज तुम अपने शत्रु से जाकर के संधि कर लो, दैत्यों से जाकर के संधि कर लो। देवता कहने लगे दैत्य तो हमारे शत्रु हैं, वो हमारी बात क्यों मानेंगे, क्यों अभी अभी देवताओं से हमारा युद्ध हुआ और वो हमारी बात नहीं मानेंगे। भगवान कहने लगे उन्हें लोभ दिखाना, किसी के लाभ की बात करोगे ना तो अपने आप आ जाएगा आपके पास में, आपकी बात मान लेगा। इंद्र ने कहा क्या लोभ दें उन्हें, कैसे वो हमारे पक्ष में आएंगे, कैसे वो हमसे संधि करेंगे, बताइए ना भगवान। आज भगवान विष्णु ने कहा है उन्हें जाकर के तुम कहना कि समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलेंगे, जिसमें एक रत्न अमृत भी है, और जो अमृत प्राप्त होगा उस अमृत को पी करके हम सब अमर हो जाएंगे। फिर हम दोनों में कितना भी झगड़ा हो हम मरेंगे नहीं। भगवान विष्णु की बात मान करके इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास में पहुंचा है, कहने लगा हम दोनों को संधि कर लेनी चाहिए। हमने सुना है कि समुद्र के मंथन से अनेक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। भगवान विष्णु ने तो यहाँ तक कि कहा है कि अमृत भी निकल सकता है समुद्र से। आज दैत्यों के राजा बलि ने स्वीकृति दे दी और देवताओं ने और दानवों ने दोनों मिलकर के समुद्र मंथन की तैयारी की है। सबसे पहले मंद्राचल पर्वत को लेकर के आए हैं। मंद्राचल पर्वत को उखाड़ा है और उखाड़ करके चले हैं तो वजन के कारण ये नीचे जाने लगा, ये धंसने लगा। वहां भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ पर बैठ करके उस मंद्राचल पर्वत को उठा करके समुद्र में डाल दिया है। आज देवताओं ने
बड़े ही सुंदर भाव से बांसुरी नाग की रस्सी बना करके समुद्र मंथन के लिए तैयारी की है। देवताओं ने देखा है कि ये बांसुरी नाग है, जब मंथन होगा तो इसके मुख से विषैली वायु निकलेगी और हम ये देवता, हमारा शरीर जो अति सुंदर है, सुकोमल है, काला पड़ जाएगा। तो आज देवता बांसुरी नाग के मुख पर लग गए हैं। तो दैत्यों ने देखा है, कहने लगे आप आगे लग रहे हैं देवताओं से, मैं नहीं करूंगा समुद्र मंथन। मैं तो, मुझे अगर समुद्र मंथन करना है तो मैं आगे लगूंगा, पीछे तुम लगो, क्योंकि हम किसी बल में तुमसे कम नहीं है। आज भगवान विष्णु ने कहा है कि देवताओं पीछे लग जाओ जाकर के, और भगवान विष्णु के कहने पर ये बांसुरी नाग की पूंछ पकड़ ली है इन्होंने। देवताओं दैत्यों ने मुख पकड़ लिया है और मंथन प्रारंभ होने लगा है। और जब मंथन प्रारंभ होने लगा तो वजन के कारण ये मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा है। यहाँ भगवान विष्णु ने देखा है, तो भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया है। बोलो कच्छप भगवान की, कछुए का अवतार लिया भगवान ने और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। बड़ा ही सुंदर भाव और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया है, बड़े ही सुंदर तरीके से। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला है। जो ही हलाहल विष निकला है तो देवता और दैत्य सब डर गए, ये तो संसार का नाश कर देगा, क्या करें भगवान, किसकी शरण में जाएं। आज भगवान विष्णु ने कहा है कि इस हलाहल विष से अगर हमें कोई बचा सकता है तो हैं वो महादेव, देवादिदेव महादेव। देवताओं जाओ, भगवान शंकर की शरण में जाओ। आज सब देवता कैलाश पर्वत पर आ गए हैं, भगवान मेरी रक्षा करो। और बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करने लगे हैं भगवान शंकर से। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्नम त्रैलोक्य दहना विषा। हे देवों के देव महादेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। हे भूत भावन भोलेनाथ, मैं आपको कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। हमारी इस कालकूट नाम के विष से रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। भगवान शंकर ने ऐसी स्तुति देवताओं की सुनी, कहने लगे हैं देवता, भगवान शंकर कहने लगे हैं बताइए क्या सेवा करूं आपकी। और हलाहल विष पान करने के लिए देवताओं ने कहा है। आज एक हाथ में कालकूटक नाम का विष भगवान शंकर ने लिया है और उस विष को पान करने के लिए
चले हैं तो माता पार्वती ने रोक दिया है। कहने लगी माँ पार्वती, भगवान ये क्या करने जा रहे हो आप, ये विष है। आज भगवान शंकर ने कहा है कि संसार की रक्षा के लिए अगर मुझे विष पान करना पड़े तो मैं कर लूं, कैसे भी त्रिलोकी की रक्षा हो। ऐसे दयालु हैं भगवान शंकर, क्योंकि भोले तो भोले हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है। माता पार्वती ने कहने लगी, भगवान आपको ये विष पीना ही है तो पी लो। वह कंठ से नीचे ना जाने पाए, क्योंकि माता पार्वती जानती थी कि भगवान शंकर को विष पीने से कुछ नहीं होगा। भगवान शंकर सामर्थ्यवान हैं और भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, देवी तुम चिंता मत करो, इस विष को मैं अपने कंठ में धारण करूंगा। और भगवान शंकर हलाहल विष को पी गए। आज बड़ा ही सुंदर भाव है। इससे भगवान का कंठ नीला पड़ गया है और आज भगवान शंकर नीलकंठ महादेव के नाम से जाने गए हैं। देवताओं ने जयकारा लगाया है। बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए हम सब दर्शाते हैं इस भाव को। बोले शंकर भगवान की, नीलकंठ महादेव की जय हो। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, माया है। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, माया है, माया। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, माया है। भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, माया है। भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, माया है। भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। ओ भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है। तेरी शरण में भक्त आता है। बिन मांगे वो बंदा सब कुछ पा जाता है। बिन मांगे वो बंदा सब कुछ पा जाता है। नाथ जो तेरी शरण में भक्त आता है, बिन मांगे वो बंदा सब कुछ पा जाता है। अरे सब कुछ पा जाता है। अरे सब कुछ पा जाता है। सच्चे मन से जो तेरा सेवा करता है, सच्चे मन से जो तेरी सेवा करता है, बन जाता है भक्त काहू से नहीं डरता है। अरे काहू से डरता है। अरे काहू से न डरता है। भक्तों की होती है उज्जवल काया है, काया है। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है। ओ जय जय भोलेनाथ आपकी माया है। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है।
अरे वरदान पाया था, अरे वरदान पाया था। राम जी ने जब तुम्हारा ध्यान लगाया था, लंका में वो जीत का वरदान पाया था। अरे वरदान पाया था, अरे वरदान पाया था। और वीर अर्जुन ने प्रभु तुम्हें मनाया था, वीर अर्जुन ने प्रभु तुमको मनाया था। महाभारत के युद्ध में उसको जिताया था, उसको जिताया था, अरे उसको जिताया था। अब मानी रावण का मान घटाया है, घटाया है, अब मानी रावण का मान घटाया है, घटाया है। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, ओ जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, जय जय भोलेनाथ आपकी माया है। क्या हुआ है, जिस समय देवताओं और दानवों में लड़ाई हुई तो बड़ा ही सुंदर कहा है, देवता और दानवों में भई लड़ाई है, गए गुरु के पास गुरु जी ने सलाह बताई है, गुरु जी ने सलाह बताई है। देवता और दानवों में भई लड़ाई है, गए गुरु जी के पास गुरु जी ने सलाह बताई है, गुरु जी ने सलाह बताई है, गुरु जी ने सलाह बताई है। दोनों दल ने मिलकर के सागर मत डाला है, दोनों दल ने मिलकर के सागर मत डाला है। भोले भाले नाथ पी गए विष का प्याला है, पी गए विष का प्याला है, पी गए विष का प्याला है। जहर हलाहल से संसार बचाया है, बचाया है, जहर हलाहल से संसार बचाया है, बचाया है। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, जय जय भोलेनाथ आपकी माया है। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, माया है, माया भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है, ओ भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है, जय जय भोलेनाथ शक्ति में सब कुछ पाया है। जय जय भोलेनाथ आपकी माया है, ओ माया है, भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है, हाँ भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया है, भक्ति की शक्ति में सब कुछ पाया। बोल शंकर भगवान की, नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव के नाम से आज भगवान शंकर विख्यात हुए हैं। आपने दर्शन किए हैं किसी ने? हरिद्वार में भगवान नीलकंठ विराजते हैं। हरिद्वार की पावन धरा पर इस दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ नीलकंठ भगवान के दर्शन का। बड़ा ही सुंदर भाव। आज देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की तो भगवान शंकर संसार को बचाने के लिए मेरे भोलेनाथ विष का पान कर गए। और आगे समुद्र मंथन हुआ है और समुद्र मंथन में अश्वश्रवा घोड़े निकले हैं, कल्प वृक्ष निकला है और वारुणी
नाम की मदरा निकली है। बड़ा ही सुंदर भाव है। कामधेनु गाय निकली है जो ऋषियों को दे दी है। उच्चश्रवा नाम के घोड़ा निकले हैं वो बलि महाराज को दे दिए। कौस्तुमणि निकली है वो भगवान विष्णु को दे दी। और स्वयं शोभायमान माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई है। जो ही माता लक्ष्मी को देखा है दैत्यों ने, देवताओं ने, हाहाकार मच गया। वो कहने लगा मैं लूंगा, वो कहने लगा मैं लूंगा। आपस में झगड़ा चलने लगा। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आजकल कौन नहीं घूम रहा है? किसी को कुछ नहीं चाहिए परीक्षित जी, सिर्फ लक्ष्मी चाहिए, सिर्फ धन चाहिए। आज ब्रह्मा जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया है कि देखिए माता लक्ष्मी जिसको वरण करेंगी वही इनका स्वामी होगा। बड़ा सुंदर भाव है। और एक सुंदर जयमाला का आयोजन किया है। जिसके गले में ये जयमाला डाल देंगे उसी की हो जाएंगे। आज माता लक्ष्मी ने देखा है, सबसे पहले दुर्वासा ऋषि बैठे हुए हैं। कहने लगे हैं माता लक्ष्मी, पहले सोचा तपस्वी हैं मगर क्रोधी बहुत है। कभी मैंने कोई गलती कर दी तो तुरंत श्राप दे देंगे। आगे चली हैं तो देवताओं के राजा इंद्र बैठे हैं। देखा है देवताओं के राजा है और सुंदर हैं, बलशाली हैं, मगर जब कोई दुख पड़ता है तो दूसरों की सहायता लेते हैं। ठीक नहीं है। आगे चली हैं गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। अच्छे हैं, देवताओं के गुरु हैं, मगर आसक्ति शिष्यों में ज्यादा है। नहीं बने बात। आगे चले हैं दैत्यों के राजा, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बैठे हैं। देखा है शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या को जानते हैं, विद्वान हैं, राजा बलि के गुरु हैं। और आज कहने लगे ये दैत्यों का साथ ज्यादा देते हैं, नहीं है ठीक। आगे चले हैं लक्ष्मी जी देखे हैं। आगे चल करके भगवान शंकर बैठे हुए हैं। भगवान शंकर जिनकी देवता भी पूजा करते हैं और दैत्य भी पूजा करते हैं। भगवान शंकर को सब मनाते हैं, भगवान शंकर की सब तपस्या करते हैं कि देवों के देव महादेव हैं। ठीक है, मगर इनका संग अच्छा नहीं है। भगवान शंकर भूत प्रेतों का संग करते हैं। नहीं बनी बात। आगे चल करके देखा है ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी को देखा, वैसे तो ठीक है ब्रह्मलोक के अधिपति हैं, मगर इनके मुख चार हैं। अगर कोई भी काम छुपके करना हो तो इनसे छुपके नहीं कर सकते, इसलिए ठीक नहीं है। और लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई हैं। आज नीची नजर किए हुए मेरे गोविंद, मेरे नारायण बैठे हुए हैं, अधरों पर मुस्कान है। और माता लक्ष्मी ने जो ही भगवान नारायण को देखा है तो कहने लगे यही है वो पूरा ब्रह्म परमात्मा, यही तो हैं। और आज भगवान नारायण के गले में माता लक्ष्मी ने जयमाल डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। परीक्षित जी महाराज
आज लक्ष्मी मैया ने भगवान नारायण को माला पहना दी है। परीक्षित जी महाराज, कथा कहाँ चल रही है? एक बार हमारे गुरुजी कथा कर रहे, गांव है चांदपुर, सुना है आपने? चांदपुर में कथा चल रही गुरुजी की। तो गुरुजी ने पूछा परीक्षित जी से, परीक्षित जी बोले कथा कहाँ चल रही है? गुरुजी चांदपुर में। तो ऐसे आप कह दो कि बर की माड़ी में चल रही है क्या? मेरा पूछने का भाव ये है कि कथा का प्रसंग कहाँ चल रहा है। आप कितनी ध्यान से सुन रहे हैं कथा को? हम ये समय निकालते हैं, ठाकुर जी ने ये समय दिया है हमें, और इस समय को हम यूं ही गमा दें, फिर क्या? कोई फायदा नहीं है ना। यहाँ हम किसके लिए आते हैं? भगवान की कथा सुनने के लिए। और भगवान की कथा ना सुन करके इधर उधर ये मनी राम है, ये बहुत जल्दी भाग जाते हैं। मनी राम किसी के बस की नहीं है। मनी राम को ना बस में करना पड़ता है। मेरा मन कहता है कभी दिल्ली जाऊं, कभी बंबई हैं। एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान ने ये सौभाग्य हम सबको दिया है कि हमारी बस्ती में ऐसा दिव्य आयोजन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज चतुर्थ दिवस की कथा चल रही है, 3 दिन की और कथा शेष है। ये ज्ञान गंगा बहती हुई चली जा रही है। वही मनुष्य धन है, वही मनुष्य धन्य है जो इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहा है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जिंदगी है तब तक फुर्सत नहीं है। आज ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है। पहले दिन भी मैंने बताया था कि मनुष्य का जीवन सार्थक उसी का है जो परमात्मा की भक्ति कर रहा है, जो परमात्मा की शरण में है। ऐसा शुभ अवसर बोलिए गोविंद भगवान की। आज माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को वरण किया और वैकुंठ में भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर के चले गए। आगे समुद्र मंथन हुआ तो वारुणी नाम की मदरा निकली है, जिसे दैत्यों को दे दिया है। और आगे मंथन हुआ तो धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं अमृत का कलश लेकर के। बोलो धन्वंतरी भगवान की। 24 अवतारों में भगवान विष्णु का एक धन्वंतरी अवतार भी है। स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और आज वो अमृत का कलश धन्वंतरी भगवान से लेकर के दैत्यों ने छुड़ा लिया है और आपस में झगड़ने लगे, कहने लगे मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। देवता बेचारे रह गए। भगवान विष्णु से देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान क्या करें, ये दैत्य लोग अमृत का कलश ले गए, अब क्या होगा। भगवान विष्णु ने कहा है देवताओं तुम चिंता मत करो। और आज मेरे गोविंद ने एक अवतार और धारण किया है जिसका नाम है मोहिनी अवतार। आज भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया है। बोले मोहिनी भगवान की। और जहां ये दैत्य लोग झगड़ा कर रहे हैं वहीं मोहिनी भगवान छम 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 करते पायल की झनकार चले जा रहे हैं।
और ज्यों ही आज मोहिनी भगवान को दैत्यों ने देखा है तो एकदम बुद्धि बिगड़ गई, कामांध हो गई है। पूछने लगे हैं, देवी कौन है आप, कहां से आई, आपका परिचय क्या है। आज दैत्यों ने देखा है इतनी सुंदर कि भगवान मोहिनी बने हुए हैं। दैत्य मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान कहने लगे हैं कि राजन, मैं लता पताओं की पुत्री और जंगल में यूं ही भटकती हूं। मेरा काम है सभाओं में नृत्य दिखाना। मगर आप बताओ, आप कौन हैं और आप ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं। आज राजा बलि कहने लगे हैं, देवी ये जो झगड़ा हो रहा है ये अमृत के लिए हो रहा है। हम सब भाई भाई हैं, आपस में ही झगड़ रहे हैं। आप इस अमृत को बराबर में बांट दो। आज अमृत का कलश दैत्यों ने सहज में ही मोहिनी भगवान को दे दिया। मोहिनी भगवान कहने लगे, मैं एक स्त्री हूं और आप शुक्राचार्य के शिष्य, एक स्त्री पर कैसे विश्वास कर सकते हैं ये जल्दी। आज जब मोहिनी भगवान ने ये कहा है तो दैत्य कहने लगे कि आप मेरे साथ में छल कर ही नहीं सकते। तो मोहिनी भगवान ने कहा, अच्छा तुम दोनों में झगड़ा हो रहा है तो मैं अमृत का बंटवारा कर देती हूँ। और आज एक पंक्ति में देवताओं को बिठा लिया है और एक पंक्ति में दैत्यों को। और दैत्यों की तरफ से भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप धारण किए हैं, उन्होंने अमृत बांटना शुरू करने वाले ही थे कि राजा बलि आ गए हैं। और राजा बलि के आने पर मोहिनी भगवान पूछने लगे हैं, राजन एक रहस्य की बात बताऊं तुम्हें। राजा बलि से कहने लगे हैं भगवान। राजा बलि ने कहा, क्या बात है बताइए देवी। मोहिनी भगवान कहने लगे कि मैं ये चाहता हूं कि जो समुद्र मंथन में से अमृत ये निकला हुआ है, ये ज्यादा दिन जल में रहने के कारण ये गाढ़ा हो गया है। नीचे नीचे का जो अमृत है वो गाढ़ा हो गया है, ऊपर का अमृत है वो पतला है। और मैं पतला वाला अमृत देवताओं को पिलाना चाहती हूँ, आप कहें तो पिला दूं। दैत्यों के राजा बलि कहने लगे, पतला अमृत पीने से क्या होता है और गाढ़ा अमृत पीने से क्या होता है। मोहिनी भगवान कहने लगे, पतला अमृत पियोगे तो कम दिन अमर रहोगे और गाढ़ा वाला अमृत पियोगे तो ज्यादा दिन अमर रहोगे। जब देवताओं को अमृत पिला रहे हैं तो एक राहुगढ़ नाम का दैत्य है, वो कहने लगा है कहीं ऐसा ना हो कि गाढ़े के चक्कर में पतला भी ना मिले। और ये भेष बदल करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। पंक्ति भेदन होने के कारण भगवान ने इसे भी अमृत पिला दिया। और ज्यों ही अमृत पिया है, पहले सूर्य को अमृत पिलाया है,
फिर इस दैत्य को अमृत पिलाया है। उसके बाद में चंद्रमा को अमृत पिलाया है। और ज्यों ही चंद्रमा को अमृत पिलाया है तो सूर्य चंद्रमा उठ कर के खड़े हुए कहने लगे हैं, भगवान ये तो दैत्य है। और भगवान ने अपने सुदर्शन का आह्वान किया, तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और देवताओं से भगवान कहने लगे, इसके कितने टुकड़े करूं? देवता कहने लगे, भगवान 2 ही बहुत है, ये हमें सताने के लिए 2 ही काफी है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ब्रह्मा जी ने इन्हें ग्रहण बना दिया है जो सूर्य और चंद्रमा को लगते हैं। कभी कभी देखा होगा चंद्रमा को सूर्य को ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा को ये राहु ग्रस लेता है। भगवान से कहा कि 2 ही काफी हैं। और आज भगवान ने, आज दैत्यों ने देखा है कि हमारे साथ में छल हुआ है बहुत बड़ा। आज हमने मंथन किया और हमें अमृत नहीं मिला। आज दैत्यों में और देवताओं में दोनों में युद्ध छिड़ गया है और भयंकर युद्ध हुआ है जिसमें देवता दैत्य मारे गए हैं और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इंद्र अपने आसन पर जाकर के बैठ गया। यहाँ संजीवनी विद्या से गुरु शुक्राचार्य ने सभी अपने शिष्यों को जीवित कर दिया है, दैत्यों को, और कहा है कि आप विश्वजीत नामक यज्ञ करें। और आज बलि ने विश्व जीवित नामक यज्ञ किया, विश्वजीत। तो उससे उच्छ्रवा घोड़ा निकले हैं, धनुष बाण तरस निकले हैं। बड़ी ही सुंदर प्रहलाद जी ने आकर के बलि को माला दी है और रथ निकला है यज्ञ से। आज राजा बलि ने सब साधनों को लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी तो देवताओं को हरा दिया है। और जब देवताओं को हरा दिया तो ये देवता स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए। स्वर्ग पर राजा बलि का आधिपति हो गया। स्वर्ग का आधिपति राजा बलि बन बैठा। भगवान विष्णु के पास में देवता गए, भगवान क्या कर रहे हैं अब? ये इतने बलशाली कैसे हो गए? भगवान विष्णु कहने लगे, देवताओं तुम भजन नहीं कर रहे हो, अब जाकर के तुम भजन करो कंदराओं में। क्योंकि राजा बलि है वो बहुत धर्मात्मा राजा है और आज भगवान के कहने पर देवता कंदरा में छिप गए। एक समय की बात है, महाराज कश्यप अपनी पत्नी अदिति के यहाँ पहुंचे हैं। आज माता अदिति ने, देवताओं की जो माता हैं वो अदिति और दैत्यों की माता हैं वो दिति। पिता दोनों के एक ही है, कश्यप जी महाराज। आज अदिति मैया ने अपने स्वामी कश्यप जी महाराज को अपने पुत्रों के विषय में बताया है। स्वामी मैं क्या करूं, मेरे पुत्र बड़े कष्ट पा रहे हैं, जंगलों में कंदराओं में छिपे हुए हैं, बड़ी दुख में हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, क्या करें? कश्यप जी महाराज ने कहा कोई किसी का नहीं है संसार में, भजन करो भगवान का। कौन किसका पुत्र, कौन किसका भाई, कौन किसका पिता? मगर नहीं मानी है अदिति मैया। कहने लगी आप कोई उपाय बताओ है। तो कश्यप जी ने पयोव्रत के बारे में बताया है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की परवा से ये व्रत शुरू होता है और द्वादशी पर्यंत तक होता है।
और इसमें दूध पी करके रहा जाता है और भगवान का भजन किया जाता है। भगवान नारायण प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं, देवी इस व्रत को करो आप। आज कश्यप जी के कहने पर माता अदिति ने वह व्रत किया है, बड़ा ही सुंदर, और व्रत के प्रभाव से आज भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए हैं। और भगवान विष्णु ने माता अदिति को प्रकट होकर के कहा, मां मैं तुम्हारे यहां शीघ्र ही आ रहा हूं बालक बन करके। बोले वामन भगवान की। आज भगवान विष्णु वामन का रूप लेकर के आए हैं, बड़ा ही सुंदर भाव है। वामन भगवान वामन अंगुल के हैं, छोटे छोटे पैर हैं इनके। आज बृहस्पति जी ने इन्हें जनेऊ दिया है, मां अंबिका ने दान पात्र दिया है, सप्त ऋषियों ने इन्हें कुशा दी है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, अन्य देवताओं ने सामग्री दी है इन्हें। और महाराज बृहस्पति कहने लगे हैं, जब ये सामग्री अपने गुरु बृहस्पति को वामन भगवान ने दी तो कहने लगे, बृहस्पति जी महाराज कि मुझे इतनी ही दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे दक्षिणा में स्वर्ग चाहिए, जो स्वर्ग का अधिपति चला गया है। और आज भगवान वामन चले हैं राजा बलि के दरबार में। एक नदी पड़ी है, उस नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं। भगवान को देखा है छोटे से वामन अंगुल के, नदी चढ़ी हुई है, तो कहीं इनका आसन बह जाता है, तो कहीं इनकी खड़ाऊं बह जाती है, कहीं इनका छत्र बह जाता है, और उस नदी को पार नहीं कर पा रहे हैं। और जब पार नहीं कर पा रहे हैं, उस ब्राह्मण ने देखा है तो कहने लगे, मैं पार तो कर दूंगा तुम्हें, मगर एक शर्त है, जो भी राजा बलि के यज्ञ में मिलेगा उसका आधा भाग मुझे चाहिए। भगवान बोले, ठीक है, तू मुझे पार कर दे, मैं तुझे आधा दे दूंगा। आज भगवान को अपनी गोदी में बैठाल करके और उस ब्राह्मण ने नदी को पार किया है। और जो ही भगवान ने अपनी खड़ाऊं ब्राह्मण से कहा, है ब्राह्मण देव हमारी खड़ाऊं दे दो, और तो ब्राह्मण देव वो भगवान को खड़ाऊं स्वयं पहनाने लगा है। जो ही भगवान के चरणों में पद्म का चिन्ह देखा है, कहने लगा है कि तुम कौन हो, तुम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो। और भगवान ने वहां उसे चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। आज भगवान बलि के दरबार में पहुंचे हैं तो इतना तेज है भगवान वामन के चेहरे पर कि राजा बलि देख रहा है कि शायद भगवान भास्कर ही हमारे यज्ञ में आ रहे हैं। ऐसा तेज है भगवान वामन के मस्तक पर। जो ही देखा भगवान वामन को अपने आसन से खड़े होकर के प्रणाम किया है। आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है। भगवान वामन माला फेर रहे हैं, आसन पर बैठ गए हैं। जल्दी से भगवान ने माला को पूरा किया और कहने लगे, राजा बलि क्या तुम ही हो? और राजा बलि ने कहा कि हाँ भगवान मैं हूँ, बताइए आपकी क्या सेवा करूं। आज मेरा यज्ञ, आज मेरी ये
राज्य धन्य हो गया। आप जैसे ब्राह्मण के यहाँ चरण पर गए, आज मेरे सौभाग्य का कोई ठिकाना नहीं है। आप जैसे तपस्वी ब्राह्मण, बताइए आपको क्या चाहिए, क्या आपकी सेवा करो? आप कुछ लेने के लिए आए हैं मेरे यहाँ? और भगवान वामन बड़े होशियार हैं। भगवान वामन ने कहा है, राजा बलि तेरे कुल में तो एक से एक बड़े दानी हुए हैं, याचक को कभी खाली जाने ही नहीं दिया, चाहे वो युद्ध की याचना लेकर के आया हो या कुछ दान के लिए आया हो। एक से एक बलशाली हिरण्याकश्यप, तेरे बाबा प्रहलाद, तेरे पिता विरोचन बहुत बड़े दानी थे। एक बार देवताओं की सभा में, ब्राह्मणों की सभा में देवता के राजा इंद्र आ गए। नित्य प्रति पूछते थे, ये दृष्टांत सागर में लिखा हुआ है। नित्य प्रति ब्राह्मण से पूछते थे, विरोचन महाराज आपको क्या चाहिए देवताओं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो ब्राह्मण के देते वही दे देते विरोचन महाराज। इंद्र एक बार इनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मणों की सभा में ब्राह्मण बन करके आ गया, और ब्राह्मण कुछ नहीं बोल पाए। और राजा विरोचन से ये इंद्र कहने लगा कि ये जो तुम्हारा सिर है मुकुट जड़ित, ये चाहिए हमें। आज विरोचन महाराज ने अपना शीश काट करके इंद्र को दे दिया। और जब ऐसी ब्राह्मणों में इंद्र ने श्रद्धा देखी, विरोचन महाराज की रघुवंशियों में ऐसी श्रद्धा देखी, तो वरदान दिया कि तुम्हारे कुल में तुमसे भी अधिक बड़े दानी होंगे, जिनकी यश कीर्ति पताका जब तक यमुना गंगा रहेंगी, सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक चलेगी। ऐसा आशीर्वाद इंद्र ने दिया है विरोचन महाराज को। आज भगवान वामन से राजा बलि कहने लगे हैं, भगवान क्या सेवा करूं? आप कुछ लेने के लिए आए हैं हमारे यज्ञ में, आपका विवाह नहीं हुआ हो तो मैं आपका ब्राह्मण की कन्या से विवाह करा दूं। आपको अगर राज्य में कुछ चाहिए तो मैं वो राज्य दे सकता हूँ। 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव, 10 गांव, बताइए भगवान आपकी क्या सेवा करूं? अगर आपको गायों की आवश्यकता है तो मैं आपको गाय दे दूं, बताइए ना। आज राजा बलि से भगवान वामन कहने लगे कि राजन, कि धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है, कि धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। धन की कोई जरूरत नहीं, तो फिर क्या लेना चाहते हैं? आज भगवान वामन कहने लगे हैं, राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी भजन करता हूँ ना, और जहाँ भी अपना आसन बिछाता हूँ ना, तो वहाँ जिसकी ज़मीन होती है, जिसकी भूमि होती है ना, वो आकर के कह देता है कि ये मेरी भूमि है, यहाँ से हटो, यहाँ भजन नहीं करने देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे 3 पग भूमि मिल जाए, और 3 पग भूमि में मैं आसन बिछा करके भगवान का भजन करूं। और ज्यादा की मेरी नियत नहीं है, और धन की मुझे जरूरत नहीं है।
राजा बलि को लगा बहुत बड़ा त्यागी महात्मा है, बहुत बड़े त्यागी पुरुष है। आज ये दृश्य राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने देखा है कि इतना बड़ा कौन सा ब्राह्मण आ गया है जिसे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। आज योग शक्ति से शुक्राचार्य ने देखा है तो वो छलिया भगवान विष्णु का रूप देख लिया है कि और कोई नहीं, वो भगवान विष्णु हैं। जो ही भगवान विष्णु को देखा है तो राजा बलि से मना करने लगा है। शुक्राचार्य जी राजा बलि से कहने लगे, राजन तुम दान की मना कर दो कि मुझे कुछ नहीं देना, कि ये बामन नहीं, ये 53 है। ये तुम्हारे द्वारे पर देवताओं का हित करने के लिए साक्षात विष्णु भगवान पधारे। आज राजा बलि कहने लगा, गुरुदेव हमारा इतना बड़ा सौभाग्य कि भगवान हमारे द्वार पर आए। अगर मैं मना भी कर दूं इन्हें तो इनका सुदर्शन चक्र 1 मिनट तब लगाएगा, हमारी गोविंदाय नमो नमः कर देगा। और मैंने ये वचन दे दिया है कि मैं दान दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बड़ा सुंदर लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ओ प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं अपने वचन से नहीं डिगूंगा। तो आज शुक्राचार्य जी ने कहा, अगर किसी ब्राह्मण की हत्या हो रही हो, वहां झूठ बोलना पड़े तो बोल दे, कोई दोष नहीं है। व्यापार में अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, कोई दोष नहीं है। किसी कन्या का विवाह हो रहा है अच्छे घर में, उसकी वजह से झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। किसी गौ माता की हत्या हो रही हो, ऐसी जगह पर झूठ बोल दो, उसके प्राण बच जाएं तो कोई दोष नहीं है। और अपना अगर राज्य जा रहा हो, झूठ बोलने से अगर बच सकता है तो बोल दो। और राजा बलि ने कहा, मैंने एक बार एक ब्राह्मण को वचन दे दिया है तो मैं अपने वचन से नहीं रुकूंगा। इधर वामन भगवान कहने लगे, गुरु चेला में क्या खुसर फुसर हो रही है? संकल्प कर रहे हो राजन कि मैं जाऊं, कहीं दूसरी जगह देखो। राजा बलि ने कहा, भगवान मैं तो तैयार हूं, मगर मेरे गुरुजी हैं ये संकल्प करना ही नहीं चाहते। भगवान वामन ने कहा, मैं भी ब्राह्मण हूं, मुझे भी संकल्प आता है, मेरे पास आ जाओ, मैं करता हूं संकल्प। अरे भगवान विष्णु, भगवान वामन ने राजा बलि को बुला लिया है अपने पास में। आज शुक्राचार्य की ज्यादा आसक्ति के कारण गंगा सागर की टोटी में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, और जब संकल्प नहीं होगा तो हमारा शिष्य का जो राज्य है वो बच जाएगा। और राजा बलि के जो सागर की टोटी है उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए हैं। भगवान ने अपने एक आसन से कुशा ली और कुशा से उसकी टोटी में की है तो जल गिरा है, संकल्प हुआ है। और राजा बलि
संकल्प के बाद में भगवान वामन को 3 पग भूमि के लिए कहने लगे। आगे की कथा हमारे सतगुरुदेव भगवान से आप उनके श्री मुख से श्रवण करेंगे। बोले गोविंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। आप सभी खड़े होकर के गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे।